आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स। तुमको इस तरीके से करना पड़ेगा कि तुम अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लो और फिर उसके बाद तुम सारे टेस्ट सीरीज लगा लो। ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी साथ में करने हैं। 2 साल कंसिस्टेंट रहना, 2 साल प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या टॉपर्स के सीक्रेट्स रहते हैं। तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स यही चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गीक्स फॉर गीक्स गेट कंप्यूटर साइंस एंड डीए। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2027। तो गेट 2027 के लिए आपकी क्या फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन होनी चाहिए, मतलब 2025 में आपको क्या करना चाहिए, 2026 में आपको क्या करना चाहिए, ताकि जो गेट 2026 है, जो फरवरी में जो एग्जाम होगा, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ये हम देखेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वही एम कर रहे होंगे गेट 2027 को। तो व्हाट शुड बी देयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सो दैट दे वुड बी ईजिली एबल टू गेट IIT एंड PSUs। देखो, क्योंकि जो लोग लास्ट ईयर में शुरू करते हैं, जो लोग थर्ड ईयर में शुरू करते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम होता है। तो तुम्हारे पास ये एज है कि अगर तुम सेकेंड ईयर में शुरू कर दोगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा। तो हम आज के सेशन में देखते हैं क्या टॉपर सीक्रेट स्ट्रैटेजी रहती है और कैसे तुमको अपना प्लान बनाना चाहिए फॉर CS स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं कि भाई स्टार्ट जल्दी करने के क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो टाइम है, नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे, अभी से पढ़ना क्यों शुरू करूं, खुद पे क्यों इतना लोड लेना है। ये सारी चीज़ें हमको रहती है। तो क्या है चीज़ें है, टाइम एडवांटेज। अब देखो, ये तो सबको पता है, CS की अगर मैं बात करूँ 11 सब्जेक्ट्स रहते हैं, और अगर मैं DA की बात करूं उसमें भी 7 सब्जेक्ट हैं। तो अगर तुमको ये 11 + 7 18 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, अगर खाली चलो तुम लोग सोच रहे हो कि CS ऑप्ट करेंगे, हमको DA ऑप्ट ही नहीं करना है, तो उसमें भी तुमको 11 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। और 11 सब्जेक्ट्स अगर लेट सपोज कि तुम लोग अभी शुरू करते हो अप्रैल मंथ में, या अप्रैल मंथ तो खत्म होने वाला है, मई मंथ में शुरू करते हो, तो तुम्हारे पास कितना कम टाइम रहता है 11 के 11 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने का। तुम हर सब्जेक्ट को 1 मंथ में नहीं दे सकते हो। ठीक है, तुमको इस तरीके से करना पड़ेगा कि तुम अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लो और फिर उसके बाद तुम सारे टेस्ट सीरीज लगा लो। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छा, मतलब करते हैं लोग, ऐसे भी हो जाता है लोगों का ऐसे भी, बट इससे ज़्यादा अच्छा ये नहीं रहेगा कि मैं पूरे 1 साल अपने 11 महीने में सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करूँ और जो मेरा वीक पार्ट है उसको और अच्छे से इम्प्रूव करूँ, ताकि मेरे को बहुत अच्छे से मैं एग्जाम में बैठ पाऊँ। तो ये ज़्यादा सही तरीका नहीं है, क्योंकि इफ़ आई हैव इनफ टाइम, जिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है उनके पास तो ऑप्शन है नहीं। लेट सपोज कि अगर वो थर्ड ईयर में है तो उन्होंने थर्ड ईयर का गेट देना है, थर्ड ईयर में ही गेट देना है, या फोर्थ ईयर में है तो अब उन्हें गेट देना है। ठीक है, या किसी ने ड्रॉप लिया तो उसको गेट देना है, तो दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना जल्दी स्टार्ट करने का। तो वेन यू वॉन्ट टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, वेन यू हैव टू स्टार्ट योर ग्रेड प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। तो फिर वही है, 2 ईयर्स का प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है, स्टडी लर्निंग आराम से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कि ये वाले सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है, ये वाला भी करना है, और इन डेप्थ टॉपिक को पढ़ सकते हो, डेप्थ में समझ सकते हो, क्योंकि आप गेट के क्वेश्चन ना ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते कि ये फॉर्मूला है सॉल्व कर लो, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास इनफ टाइम होगा, यू वुड बी ईजिली एबल टू ग्रैब ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अर्ली प्रिपरेशन हेल्प्स इन कवरिंग ऑल टॉपिक्स डीपली एंड रिटेनिंग देम इफेक्टिवली। तो आप इजीली रिटेन कर पाते हो, याद रख पाते हो, और आपके पास रिवीजन का टाइम भी होगा। राइट, you would have revision time. A consistent study schedule leads to improved problem solving speed and accuracy. अब जब तुम पूरे साल पढ़ रहे हो, अब ऐसे सोचो कि तुमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तुम्हारे पास पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम था, तुमको उसको रिवीजन करने का टाइम था, तुमको उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम था, तो एग्जाम में एक्यूरेसी अच्छी होगी ही। ठीक है, क्योंकि जब ऐसा नहीं है कि हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, वो करने वाले कर लेते हैं, बट जब हमारे पास इनफ टाइम है, हम उस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और प्रैक्टिस का भी टाइम होगा, तो वी कैन ईजिली एबल टू डू बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस वजह से अगर आपके पास अभी टाइम है और आप 2027 के लिए शुरू कर सकते हो, तो स्टार्ट अर्ली, डू नॉट वेट कि भाई नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे। 1 साल में तो सब लोग कर ही लेते हैं, करने वाले कर लेते हैं, बट स्टिल तुम भी कर लोगे, हो सकता है तुम भी कर लो, बट हो सकता है नहीं भी हो पाए सारे सब्जेक्ट। देखो, तुम लोग ने सुना भी होगा कि बहुत लोग पहले एक बार गेट दे देते हैं,
लेट्स 2026 का, फिर दोबारा से 27 का देते हैं, फिर उनकी बहुत अच्छी रैंक आती है। तो तुम्हारे पास अभी टाइम है 2 साल का प्रिपेयर करने का, तो तुम एक ही बार में अच्छा स्कोर कर लोगे, राइट। तो इसी वजह से यू शुड स्टार्ट अर्ली। अब एक बार स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि अगर लेट सपोज कि हम 2 साल में क्या कैसे प्रिपेयर करें, कैसे ब्रेक डाउन करें स्ट्रैटेजी को, वो देख लेते हैं। तो पहले साल में कोर कॉन्सेप्ट समझो, मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स, एक एक सब्जेक्ट उठाओ, वन बाय वन सारे कोर कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अंडरस्टैंड द सिलेबस इन डेप्थ, सारे सिलेबस को इन डेप्थ कवर कर लो, सारे टॉपिक्स, और तुम्हारे पास टाइम है, यू डू नॉट हैव टू लीव एनी टॉपिक, यू डू नॉट हैव टू लीव एनी सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास इनफ टाइम है। रेगुलरली प्रैक्टिस कोडिंग एंड मैथमेटिक्स, और कोडिंग और मैथमेटिक्स अगर तुम बात करो, देखो मैथमेटिक्स का तो तुम्हारा है ही, जो डिस्क्रीट मैथ और इंजीनियरिंग मैथ्स 13 से 15 नंबर का आता है, इसमें 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है, तो 30 नंबर का हो गया तुम्हारा गेट CS में मैथमेटिक्स पोर्शन। तो एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर कर सकते हो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब आता है C, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब एल्गोरिथम, तो इसकी भी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, तो इट वुड टेक टाइम टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स सो दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन। और कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सिलेबस लाइक सब्जेक्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है, बहुत बोथ थ्योरेटिकल बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर तुम उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो पहले ईयर में तुमको सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने पे फोकस करना है, ठीक है, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के साथ में उतना करना है। तो जस्ट गिव 1 मंथ फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट, ताकि तुम्हारे 11 से 12 महीने में, अगर तुमको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम चाहिए तो यू कैन टेक दैट, तो 12 महीने में तुम सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर क्या करो, गेट के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, स्टार्ट सॉल्विंग गेट क्वेश्चन। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लगा लो, ठीक है, हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उनको लगाओ। अगर कोचिंग की ज़रूरत लग रही है तुमको सेकेंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, तब ज्वाइन करो अगर ज़रूरत लग रही है तो। अगर नहीं लग रही है तो ऑनलाइन कोर्सेज ले लो, कुछ भी कर लो। सॉल्व प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन पेपर्स एंड फोकस ऑन रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। अब जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा कि तुम उसके गेट के लेवल के क्वेश्चंस जो भी तुम लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट लेवल क्वेश्चंस, अब तुमको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, रिवीजन करोगे। तो जो भी तुमने पढ़ा है तुमको उसको दोबारा रिवीजन करने का भी टाइम मिल गया, ठीक है। कोई सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा इसके तो ये टॉपिक्स मुझे आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको जाके दोबारा पढ़ो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तुमने एक बार सब्जेक्ट पढ़ा फर्स्ट ईयर में, उसके क्वेश्चंस लगाए, अब 11-12 महीने तक तुमने जब पढ़ा है तो, और तुमने अगर रिवीजन नहीं करा है उन सब्जेक्ट का, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू वुड फील लाइक कि तुम भूल चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, भूलते नहीं है। एक बार गो थ्रू करने की जरूरत पड़ती है, एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, याद रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ रिवीजन करना है, ठीक है, और मॉक टेस्ट करने हैं। अब मॉक टेस्ट कैसे, पहले स्टार्ट करना है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देने से, ठीक है। हर सब्जेक्ट को उठाना, लेट सपोज कि मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उठाया, उसके मॉक टेस्ट 2, डिस्क्रीट उठाया, उसके 2, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबके मॉक टेस्ट देने। अब मॉक टेस्ट देते देते अगर तुमको लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मॉक टेस्ट का बेनिफिट ही है कि हमको पता चल जाता है किस टॉपिक में हम वीक हैं, किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, किस कॉन्सेप्ट में हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। एंड वंस यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन यू शुड ओनली वर्क ऑन दैट, ठीक है। जाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चन फिर वापसी से खुद से करो, नहीं हो रहे हैं तो टीचर से समझो, किसी से भी समझो, यूट्यूब पे जाके कॉन्सेप्ट्स पे हेल्प ले लो, कहीं से भी ले लो, इट्स अप टू यू। बट मेक श्योर करो कि तुम्हारे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और क्योंकि तुमने 2 साल लिए, 2 साल ले रहे हो तुम, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा और तुमको कोई भी टॉपिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तुम ना इस वाली प्रॉब्लम से भी बच जाओगे, क्योंकि बच्चों का रहता है कि अभी मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। 1 साल में आपको सब कुछ मैनेज करना होता है, कॉलेज तो चल ही रहा है, मिड सेम चल रहे हैं, प्लेसमेंट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब 2 साल में अगर तुम अपनी पढ़ाई को एक्सपैंड कर लोगे, देन यू वुड बी एबल टू ईजिली मैनेज ऑल दोज थिंग्स। चलो ठीक है, मंथ बाय मंथ प्लान देख लेते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या प्लान रखो, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट बनाने का ट्राई करो, ठीक है। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स कौन से, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथ्स, डिजिटल लॉजिक। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को ट्राई करो अच्छे से, तीनों चारों सब्जेक्ट्स को
तुम्हारा अच्छे से हो जाए। एल्गोरिथम भी डाल सकते हैं इसमें। टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम एंड इंश्योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेक श्योर करो कि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए सब्जेक्ट की। नेक्स्ट मंथ में यू कैन गो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इसी में ही कर लो, ठीक है, जस्ट एड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन दिस एज वेल। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 मंथ में ये 4 से 5 सब्जेक्ट तुम्हारे कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेगुलरली टू स्ट्रेंथन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी साथ में करना है। तो देखो, या तो ये वाला प्लान भी ठीक है कि आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पे कर लिए, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे कर लिए, 4 सब्जेक्ट इस वाले मंथ में कर लिए और इनके क्वेश्चन साथ साथ लगा रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन द क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। या फिर तुम क्या करो, सारे सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। व्हाट वुड आई सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में क्या करो, नेक्स्ट ईयर में सॉल्व करो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। तो मतलब कि तुमको क्या करना है, इस वाले फर्स्ट 6 मंथ्स में, एक मिनट, इस वाले फर्स्ट 6 मंथ में 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, जो भी बड़े सब्जेक्ट्स लगते हैं वो ले लो। जैसे डिस्क्रीट मैथ्स में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स में, इन सारे सब्जेक्ट्स को ले लो। और नेक्स्ट वाले मंथ में कंप्यूटर नेटवर्क देख सकते हो कि तुमको कहाँ पे पढ़ना है, पहले फर्स्ट 6 मंथ में पढ़ना है या नेक्स्ट 6 मंथ में पढ़ना है, ठीक है, वो तुम एक अपना प्लान बना लो। तो पहले 6 मंथ में 5 सब्जेक्ट और नेक्स्ट 6 मंथ में 6 सब्जेक्ट। और मैं पहले मंथ में क्यों कह रही हूँ 6 सब्जेक्ट, क्योंकि एक एप्टीट्यूड है, 5-5 सब्जेक्ट अगर तुम दोनों मंथ में पढ़ रहे हो, 11th सब्जेक्ट इज योर एप्टीट्यूड। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है कि वो एप्टीट्यूड तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि एप्टीट्यूड तो बेसिकली तुमको प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ना है ही। तो तुम उसको फर्स्ट 6 मंथ में पढ़ लो, नेक्स्ट 6 मंथ में पढ़ लो, या थोड़ा थोड़ा जब टाइम मिले तब लगा लो, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का सॉल्व करो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से ना, और मॉक टेस्ट इस तरीके से देना है कि तुम चेयर टेबल पे बैठ के दे रहे हो, एकदम गेट एग्जाम वाला माहौल है, ताकि तुम लोग वो फियर फेस ना करो। क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि मैम हमको आता तो सब था, बट एग्जाम सेंटर जाके इतना डर गए, इतना नर्वस हो गए कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। अगर उनसे अब कराएं तो अब वो दे कैन सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ऐसा रहता है। तो अब उस केयर और उस नर्वसनेस से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एग्जाम जैसा माहौल पहले से कई बार फेस कर लेना, ताकि वो एग्जाम में आपको नर्वसनेस ना हो। तो फिर उसके लिए मॉक टेस्ट दो, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दो। और फिर जब लास्ट के कुछ 6 मंथ्स बचे, अभी फर्स्ट 6 मंथ्स में तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दो, और जहाँ पे भी तुमको लग रहा है वीक एरियाज है उन पे काम करो, ठीक है, तो उन पे काम करो। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या करना है, आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं, फुल मॉक टेस्ट देने हैं बाय वीकली, ठीक है। पहले हर 2 हफ्ते में दो, फिर आगे से मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट दो, और नेक्स्ट 3 महीने में हर हफ्ते एक टेस्ट दो। और लास्ट में आके जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे तुमको पता चलता रहता है। क्योंकि अभी तक हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे थे, तो जब मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देती हूँ तो एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन रहता है। जब मैं फुल मॉक टेस्ट देती हूँ तो मुझे एकदम से स्विच करना पड़ता है। लेट्स सपोज कि एक इंजीनियरिंग मैथ्स का क्वेश्चन है, एकदम से कंप्यूटर नेटवर्क्स का आया, तो आई हैव टू स्विच माई माइंड, तो दैट वुड प्रिपेयर मी टू डू सो, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुमको उसमें प्रिपेयर करेंगे। अब रिवीजन करने का क्या तरीका है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उनको बार बार पढ़ते रहो और अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स से रिवीजन करो। उससे क्या रहता है, आपने कहाँ क्या लिखा है, क्या समझा है, आपको याद रहता है खुद के नोट्स बनाने से। हो सकता है आपको कहीं से नोट्स मिल जाए, आपका दोस्त दे दे, आपको फैकल्टी दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन आप खुद के नोट्स ज़रूर बनाओ। उससे फ़ायदा ये होता है, यू वुड बी एबल टू रिमेंबर दोज थिंग्स, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट वो तुम सीख जाओगे जब तुम फुल मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट उसी के लिए है कि तुम्हारा टाइम 3 घंटे को तुम कैसे मैनेज कर पा रहे हो कि तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस लेंथी हो जाते हैं, वी स्टक टू सम ऑफ द क्वेश्चन, सो वी हैव टू वी हैव टू मैनेज दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब तुमको कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोकास्टिनेट करना, क्योंकि कुछ लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे ठीक है मैम, मैं ना अगले महीने से पढ़ूंगा, मैं 1 मई से ज़रूर पढ़ूंगा, मैं 1 मई हो जाएगा, कहेंगे 15 मई से पढ़ लूँगा। तो ये प्रोकास्टिनेशन हमको नहीं करना है, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि शुरू करना है तो अभी जल्दी से जल्दी शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। प्रोकास्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड
बहुत ज़्यादा थ्योरी पे डिपेंडेंट नहीं रहो, क्योंकि मैंने जैसे बताया कुछ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं ही, प्रैक्टिस, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे, कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन एग्जाम। ठीक है, होता है लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और लास्ट में पता चलता है ये नहीं हो पाया। हमको लगता है कि ये तो बहुत पढ़ता था, हमारा दोस्त ही तब बहुत पढ़ता था, क्यों नहीं हो पाया? वो इसी वजह से कि जितना तुम पढ़ रहे हो उतना ही तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तुम किसी भी टॉपर की पॉडकास्ट सुनो या किसी ने भी कुछ भी बोला हो सुनो, तो उन्होंने यही बताया होगा कि जितना वो पढ़ते थे उससे ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चंस लगाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देन दे आर एबल टू गेट दैट रैंक। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना गेट लेवल के, तो हमको समझ में आता है इस टॉपिक को किस तरीके से पूछा जा सकता है और क्या अप्रोच रहना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमारा माइंड सॉल्व करने वाले मोड में आना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग और स्टडिंग ऑल दोज थिंग्स। वीक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत बच्चों से सुना है मैम सीओए छोड़ दें क्या, डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, तुम्हारे पास 2 ईयर का इनफ टाइम है, जहाँ भी तुमको लग रहा है वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करो, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए उस सब्जेक्ट से। और जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, तो बहुत 1-1, 2-2 नंबर बहुत मैटर करते हैं। ओवरलोडिंग विद रिसोर्सेज। अब अच्छा ऐसे मत करो कि यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, इससे भी ले लेता हूँ, ये दोस्त दूसरी कोचिंग ले रहा है उससे भी ले लेता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ लेता हूँ, कोई यूट्यूब पे कुछ सिखा रहा है वो भी देख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में प्रॉब्लम यही है कि डेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो तुमको स्टिक रहना है, जहाँ से भी पढ़ रहे हो स्टिक रहो, जो भी रिसोर्सेज हैं 1 से 2 रिसोर्सेज बहुत इनफ होते हैं, और सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब लोग आपको अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, तो जो भी तुमको लगता है उस पर स्टिक रहो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब होता क्या है कि हम सोचते हैं चलो मैंने ना एक सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेट्स से कि हम लोग डिस्क्रीट मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा डिस्क्रीट मैथ्स हमने पढ़ना शुरू करा, प्रपोजिशनल लॉजिक से हमने शुरू करा और पढ़ते रहे, फिर हमको लगा कि एक बार देख लेता हूँ कि दूसरे जगह क्या पढ़ा रहे हैं, तो अपने फिर शुरू से पढ़ना शुरू करा, तो आप शुरू के ही कॉन्सेप्ट्स में रह जाते हो, आप पूरा सब्जेक्ट एंड टू एंड पढ़ ही नहीं पाते हो। तो दैट्स वाई यू डू नॉट हैव टू डू दैट। और इसे बहुत जगह से पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, डिफरेंट नोट्स बनेंगे, इससे अच्छा जो टाइम तुम वहाँ पे दे रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग में दो। हाँ, अगर कहीं और पे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चन पे उठा के खुद से सॉल्व करो, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखो। ठीक है, टॉपिक को एक ही टॉपिक को 10 बार 10 जगह से पढ़ना दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। मोटिवेशन एंड माइंडसेट। अब देखो 2 साल के लिए पढ़ना है, 2 साल कंसिस्टेंट रहना है, 2 साल प्रोकास्टिनेट नहीं करना, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव रहो और बिलीव करो कि तुम कर सकते हो, टॉप रैंक ला सकते हो। ठीक है, हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली। अगर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, पढ़ाई नहीं हो रही है, ब्रेक्स लो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 2 साल के लिए दुनियादारी से नाता ही छोड़ देना है कि अब बस अब तो मैं गेट के लिए ही पढ़ूंगा, 2 साल कोई नहीं रह सकता ऐसे, है ना। तो फिर क्या करना है, इस वजह से ब्रेक्स लेते रहो, एक्सरसाइज करो, स्टे सोशल, लोगों से बात करो, सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब होता क्या है, स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि हम रियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाते हैं। हम सोच रहे हैं कि 1 महीने में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, कोई रियलिस्टिक गोल नहीं है। ठीक है, एक दिन में 10-12 घंटे पढ़ लूँगा, कोई रियलिस्टिक गोल नहीं है। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाओ जिनको तुम मीट कर सको, अदरवाइज तुम अनरियलिस्टिक गोल बनाओगे और वो कंप्लीट नहीं होंगे और फिर डिमोटिवेट हो गए कि हम तो कर ही नहीं पा रहे हमारे गोल्स अचीव। तो डोंट डू दैट। ठीक है, अब कुछ सीक्रेट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली अभी हमने इंटरव्यूज़ भी लिए थे स्टूडेंट्स के कि क्या टॉपर्स के सीक्रेट्स रहते हैं, तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स यही चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह से पढ़ लोगे, यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, 10 जगह से पढ़ लिया तो तुम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे, नहीं। क्वालिटी पे फोकस करो कि जो भी पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ रहे हो, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड्स कॉन्सेप्ट डीपली, यही सेम चीज़ बोली मैंने। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग डेली, तो जितना पढ़ रहे हो उतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ये तो तुम मान लो। अगर तुम 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे क्वेश्चन करोगे ही करोगे, अदरवाइज मत पढ़ो 1 घंटे, मतलब मत तो नहीं पढ़ो, ऑब्वियसली पढ़ना तो है ही, बट मेक श्योर करो कि अगर तुमने अपने दिन का एजेंडा बनाया कि 1 घंटे पढ़ोगे तो आधे घंटे क्वेश्चन खुद से करो और आधे घंटे पढ़ लो। ठीक है, जस्ट ब्रेक दिस डाउन, 20 मिनट्स क्वेश्चन खुद से कर लो, 40 मिनट्स पढ़ लो, ऐसे कुछ भी, मतलब एक रेशो बना लो कि इतना तो तुम क्वेश्चंस करोगे ही करोगे।
लास्ट 6 मंथ्स में तो हमने बात की कि रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने, फुल मॉक टेस्ट देने, ठीक है। चलो okay, so guys, we have both the batches for weekday and weekend. So if you are interested, if any of you is interested for 2026 2027, you can check the link given in description. You would reach to our course page और तुमको जो भी details चाहिए you would get that. Okay, so I hope this video would be beneficial for you. Thank you guys, thank you for joining.